हेलो बच्चों, काफ़ी आप लोग की क्वेरीज़ हैं जो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू मुझसे पूछ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मैं सेशन ही शुरू कर दूँ जिसमें आपके जो लास्ट मोमेंट के डाउट्स हैं, उसको मैं डायरेक्टली ले सकूँ। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, कुछ फॉर्म में गलती हो गई, कुछ डोमिसाइल से रिलेटेड। तो आजकल आंसर तो पूरा करने लगा हूँ कल से, और अब मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोग को आपके सारे क्वेरीज़ के आंसर दिया करूँगा। तो ये एक रिकॉर्डेड सेशन होगा और दिन में 1 बार अपलोड करूँगा। 5 पीएम पे इसको कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, एंड रिकॉर्ड करूँगा करीब-करीब अभी हो रहा है घड़ी में 3:56, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने पूछा है कि सर नीट की फॉर्म में मदर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन में गलती से डॉक्टरेट हो गया है, उसका कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? So these are basically asked to have some uh, reference या some survey type of things. ये वो सर्वे करते हैं कितने इनकम ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन किनका हो रहा है, कितनी उनकी मंथली इनकम है, एजुकेशन क्या है। तो ये सर्वे बाद में पब्लिश होता है, कई कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश करती है, आईआईटी वाले खास तौर पे एग्जाम में। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मदर को, फादर को एमबीबीएस डॉक्टर दिखा दीजिए या अनपढ़ दिखा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डोंट वरी। और इसमें अगर करेक्शन विंडो खुलता है और यहाँ पे अलाउ होता है तो कर देना। कई बच्चे कह रहे हैं, कुछ लोग प्रशंसा कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चे ने कहा मेरी क्वेरी का आंसर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, पर मैंने अपना 8th क्लास से 12th क्लास रुद्रपुर उत्तराखंड से किया है, पर मैं रेंट पे रहकर किया हूँ। मुझे उत्तराखंड की यूटीयू काउंसलिंग में, उत्तराखंड यूटीयू मतलब उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में स्टेट कोटा मिलेगा? प्लीज़ जवाब दीजिए, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। तो मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड स्टेट डोमिसाइल में एजुकेशनल डोमिसाइल और पैरेंटल डोमिसाइल 2 टाइप के डोमिसाइल होते हैं। अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं तो आप यहाँ की सारी सब कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, पैरेलल रिजर्वेशन यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें मिलता है, यानी आर्मी पर्सनल, वुमेन कैटेगरी और फ्रीडम फाइटर, ये सब इंजॉय कर सकते हैं अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं या कहीं और प्रदेश से हैं, बट 9th क्लास से, 9th, 10th, 11th, 12th अगर आप उत्तराखंड से पढ़ाई किए हैं तो आप यहाँ के मेडिकल कॉलेज, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टेट कोटा होता है 85% का, वो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ आपको जनरल हिस्सेदारी मिलेगी, जनरल कैटेगरी वाली। अगर आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो भी आप उत्तराखंड में केवल आपकी पैरेंटल डोमिसाइल नहीं है, एजुकेशनल डोमिसाइल है, तो आप जनरल की तरह ट्रीट किए जाओगे। अब देखो फ़ायदा क्या है, मैं मेडिकल में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का आखिरी राउंड में भी कट ऑफ जाता है 594, 595 सपोज, और यहाँ का 571, समटाइम 566। तो 20-30 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है जनरल में भी, तो बच्चों को फ़ायदा है। लेकिन और कैटेगरी में बच्चों को फ़ायदा नहीं है, लगभग लगभग वही है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अब एक और ले लेता हूँ। एट दिस मोमेंट आई फील लाइक व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। आई डू मोर क्वेश्चंस और मोर थ्योरी। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। तो अब इसमें क्या है कि इस टाइम जब आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको ये फीलिंग आती है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे रिवीजन का तरीका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि कैसे मेरा काम चलेगा। सो टेंशन बढ़ जाती है, रिवीजन कैसे करूं, पढ़ूं कैसे, गलतियां कैसे सुधारूं। तो ये इस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, कोशिश करूंगा इस पे थोड़ा और काम करूं। इसका एक ही तरीका है कि आप थोड़ा संयम ना खोएं। कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपके बहुत स्ट्रांग होंगे, कुछ कुछ चैप्टर वीक होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरी फिजिक्स आपसे वीक हो। आप देखिए पिछले 10 सालों में, 15 सालों में क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। चैप्टर वाइज आजकल बुक्स मिल जाती हैं जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे पिछले 20 सालों में कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब उन 20-30 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लगेगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप कर लेते हो। तो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो, अगर वही आपके एग्जाम में आ गया हो जाए तब तो आप नहीं कर पाओगे। तो यही सब ऐसे ही हम अपने आप की प्रिपरेशन को, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उसको सॉल्व कर लो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उस पर थ्योरी क्या है उसके पीछे वो पढ़ लो। प्रिपरेशन यही होती है, एक बार आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हो, अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा
कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, कुछ ऐसा ना हो कि आपको छूट जाए। तो इसका बड़ा एक सॉलिड जवाब नहीं है, लेकिन यही है कि आप हमें अपनी कमियों पे हर वक्त दूर करिए, और टेस्ट के थ्रू क्वेश्चन देखने से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा एरियाज़ है जहाँ से आप क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो, मुझसे इंडिविजुअली आप कंसेप्ट पे भी बात कर सकते हो। अगर आप अपने वीडियो में अपने कमेंट में लिखते हो कि सर इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ वो ईजीएस्ट होगा, उससे ईजी कोई नहीं बना पाएगा आपके लिए। एक बच्चे ने कहा मिस्टेक बुक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अपनी बुक के पीछे वाले पेज पे लिख देता हूँ, टेस्ट पेपर के पीछे वाले पेज पे लिख देता हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मिस्टेक बुक का पर्पज़ यही होता है कि आपको पता चल जाए कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है। अगर किसी भी तरीके से ये सॉल्व हो रहा है देन नॉट ए प्रॉब्लम। तो मैं इतने ही क्वेश्चन को आज ले रहा हूँ, आप इस पे बात करिए, आप लोग इस पे क्वेश्चन लिखिए मुझे नीचे, मैं उसका जवाब दूंगा। हर दिन इसको हम 5 बजे लाइव कर देंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा लेकिन हर दिन लाइव कर दूंगा। तो संडे को छोड़ के, संडे मेरे जो एडिटर साहब वो नहीं आते हैं, संडे में लाइव आके भी बता सकता हूँ आपके डाउट। तो आई होप ये वर्क करेगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, और पढ़ाई करो, इस सब पढ़ाई में मैं आपके साथ हूँ, आखिरी मोमेंट तक साथ रहूँगा, 7 मई तक, उसके बाद भी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।